हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो हम जानेंगे आप आसाम राइफल क्या है और इसे अप्लाई कैसे कर सकते हैं और किसके लिए है। जैसे कि आप नोटिफिकेशन पे पहले आप देखोगे, जैसे कि आप जनरल आसाम राइफल है, जो एडवर्टीजमेंट आया है आसाम राइफल, और ये स्पोर्ट्स पर्सन के लिए स्पोर्ट्स पर्सन रिक्वायरमेंट रैली 2024। फ्रेंड्स, जैसे कि आपका लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट एप्लीकेशन एलिजिबल कैंडिडेट फॉर आसाम, आसाम के जो एलिजिबल कैंडिडेट रहेंगे राइफल्स, आपका जो स्पोर्ट्स पर्सन कोटा में स्पोर्ट्स कोटा का, और स्पोर्ट्स कोटा का जो होगा, जैसे कि रिक्वायरमेंट है रैली 2024 से 27 अक्टूबर 2024। एप्लीकेशन रिसिप्ट एप्लीकेशंस एक्सेप्ट करेंगे ऑनलाइन मोड ओनली, ऑनलाइन द्वारा आपको अप्लाई करना पड़ेगा। उसके बाद आपका स्टार्टिंग फॉर्म हो जाएगा 28 सितंबर 2024। और आपका जो रिक्वायरमेंट रैली हेल्ड लोकेशन मेंशनड पारा 1 हेल्ड टू एच द रिक्वायरमेंट रैली शेड्यूल्स इफेक्टिव फ्रॉम 25 नवंबर 2024 ऑनवर्ड से शुरू हो जाएगा। जैसे फ्रेंड्स, आप अपना स्पोर्ट्स का कोटा देख सकते हो, जैसे कि एथलेटिक हो गया, फेंस हो गया, फुटबॉल हो गया। आप एक बार नोटिफिकेशन देख लेना। इसके बाद फ्रेंड्स, जैसे कि आपका एज क्या रहना चाहिए। आपका पोस्ट का नाम है राइफल, राइफल मैन, राइफल वूमेन, राइफल जनरल ड्यूटी। आपका उम्र 18 से 23 ईयर तक होना चाहिए। आप पर रिलैक्सेशन फॉर जनरल ओबीसी 5 ईयर के लिए रहेगा, और एसटी और एससी 10 ईयर से रहेगा। जो आपका 10th पास होना चाहिए। उसके बाद फ्रेंड्स, आपको स्पोर्ट क्वालिफिकेशन भी होना चाहिए, जैसे कि प्लेयर हु पार्टिसिपेटेड इन एनी इंटरनेशनल कंपटीशन, आपने कोई भी पार्ट लिया हो नेशनल कंपटीशन में, इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट, नेशनल स्पोर्ट गेम ऑफ फॉर स्कूल, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी, खेलो इंडिया यूथ गेम, और खेलो इंडिया विंटर गेम, खेलो इंडिया पारा गेम। आप इसमें से कोई भी आप पार्ट लिए हो तो आप एलिजिबल हो। और फ्रेंड्स, आपके पास जो है, आप एक बार नोटिफिकेशन देख लेना। आपके पास जैसे कि आप खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी में जैसे कि पार्ट लिए हो, ऑफिशियल डिजाइंड ऑफिसर इन चार्ज फ्रॉम स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया सर्टिफिकेट होना चाहिए फॉर्म फिलअप करने के लिए। और जैसे इंटरनेशनल, आप अपना जैसे कि गूगल पे आप टाइप करोगे राइफल नोटिफिकेशन तो आ जाएगा, आप एक बार देख लेना। इसके बाद आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, और कैसे आपको अप्लाई करने का है वो सब दिया हुआ है। आपको मैं जैसे कि कैसे अप्लाई करने का प्रोसेस तो बताऊंगा ही। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप लिंक पे क्लिक करके ऑफिशियली वेबसाइट पे आ जाना। जैसे फ्रेंड्स, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा ऑफिशियली वेबसाइट का, आप जैसे आप क्लिक करेंगे तो आसाम राइफल से डायरेक्टर जनरल ऑफ आसाम राइफल्स आ जाएगा। आपको नीचे से स्क्रॉल डाउन करने का है। आप जो इंस्ट्रक्शन दिया है एक बार पढ़ लेना। यू कैन टेक प्रिंट आउट योर एक्नॉलेज डायरेक्टली फ्रॉम फॉर्म। उसके बाद जैसे कि आप सिलेक्ट ट्रेड एंड कास्ट फॉर एप्लीकेशन से आसाम राइफल में 10th पास स्पोर्ट्स मैनक्लेशिप है, और आपका डोमिसाइल जैसे कि होना चाहिए, आप किस शहर का डोमिसाइल है उसको वो सिलेक्ट करना। सिलेक्ट करने के बाद फिर आपके ट्रेड अप्लाइड फॉर किसके लिए अप्लाइड कर रहे हो वो सिलेक्ट करना, राइफल, राइफल वुमेन, जनरल ड्यूटी, जेडी। उसके बाद आप जैसे कि जनरल हो, आपका कास्ट सिलेक्ट करना, जनरल और एसटी, एससी, ओबीसी, जैसे कि आप अपना सिलेक्ट कर लेना। इसके बाद वेदर यू बिलोंग टू इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, आप जैसे कि नहीं हो तो या ऑटोमेटिक इधर नो पे क्लिक हो जाएगा। अप्लाइड फॉर अप्लाई, जैसे कि आपको स्पोर्ट मैन सिर्फ वही अप्लाई कर सकते हैं, और जैसे कि आप स्पोर्ट्स मैन नहीं हो आप अप्लाई नहीं कर सकते। उसके बाद आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, 10th पास होना चाहिए। उसके बाद आई एग्री पे क्लिक करना। जैसे फ्रेंड्स आप क्लिक करेंगे थोड़ा लोडिंग लेगा। लोडिंग लेने के बाद आपको राइफल वुमेन जनरल ड्यूटी अप्लाइड कैटेगरी ओबीसी स्पोर्टमैन, जैसे कि एग्जांपल तौर पे ओबीसी स्पोर्ट्समैन कैटेगरी और जेंडर मेल। ओके, आपका इधर पे पहला नाम लिख देना।
जैसा कि फ्रेंड्स आपको जैसे कि आपका मैरिटलियल स्टेटस इधर दिया है, अगर आप मैरिड हो तो मैरिड है टिक करना, नहीं तो सिंगल पे क्लिक करना। उसके बाद फ्रेंड्स आपको इधर आधार नंबर अपना देना पड़ेगा, आधार नंबर फिलअप कर देना। उसके बाद फ्रेंड्स आप अपना फर्स्ट नेम लिख देना, अगर आपका मिडल नेम रहेगा तो मिडल नेम लिख देना, या और आप नहीं तो आपका फर्स्ट नेम लिखना, उसके बाद मिडल नेम रहेगा तो मिडल नेम, नहीं तो आपका लास्ट नेम लिख देना। उसके बाद आपका पापा का पूरा नाम लिखने का, जो भी आप पापा का पूरा नाम रहेगा वो लिख देना। उसके बाद आपका मदर का नाम लिख देना। उसके बाद फ्रेंड्स आप अपना डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करना। डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करने के लिए आपको जैसे कि दिया है वैसा टिक करना, आपको कोई भी टिक करने के लिए ऑप्शन नहीं आ रहा है। जैसे कि यहाँ पर 14/1/2002 में जैसे कि पैदा हुए हो वैसे लिख देना। आपका रिलीजन क्या है वो डाल देना, आपका रिलीजन डाल देना। उसके बाद डालने के बाद फ्रेंड्स आपको अपना मोबाइल नंबर देना है, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी फिलअप कर देना। फिलअप करने के बाद फ्रेंड्स आप जैसे कि डोमिसाइल, स्टेट ऑफ डोमिसाइल सिलेक्ट किए तो वो अपने आप आ जाएगा। आप जिस स्टेट का डोमिसाइल सर्टिफिकेट जैसे दिया रहेगा वो सिलेक्ट करना। और आपका सिलेक्ट कम्युनिटी कैंडिडेट हैव सबमिट कैंडिडेट सर्टिफिकेट ड्यूरिंग पीईटी पीएचडी ड्यूल साइंड बाय कंपटीशन अथॉरिटी। अगर आपका इसमें से कोई, आप अगर देख लेना, अगर आपका कोई भी, अगर आपका नाम नहीं रहेगा तो आप इसमें से आप देख लेना आपको कौन सा सिलेक्ट करने का है। उसके बाद फ्रेंड्स आप अपना करस्पॉन्डिंग एड्रेस दे देना इधर। करस्पॉन्डिंग एड्रेस देने के बाद फ्रेंड्स आप अपना जैसे कि डिस्ट्रिक्ट और करस्पॉन्डिंग स्टेट यहाँ पे मत लिखना, डिस्ट्रिक्ट आप फ्रेंड्स आप इधर पे लिख देना। इधर पे लिखने के बाद आपको करस्पॉन्डिंग स्टेट लिखने का और उधर का पिन कोड डाल देना। आपका डिस्ट्रिक्ट करस्पॉन्डिंग स्टेट आपका डाल दे, फिलअप कर देना। उसके बाद आप अपना पिन कोड डाल देना। पिन कोड डालने के बाद फ्रेंड्स जैसे कि परमानेंट एड्रेस, अगर आपका परमानेंट एड्रेस से करस्पॉन्डिंग एड्रेस दोनों सेम रहेंगे, जैसे कि फ्रेंड्स आपका सेम रहेगा तो आप जैसे कि कुछ मत करना। अगर आपका डिफरेंट रहेंगे तो इस पर क्लिक करना। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आप अपना ही फिलअप कर देना, नहीं तो आप ओके करेंगे तो ये ले लेगा। इसके बाद फ्रेंड्स आप अपना जैसे कि कास्ट साइज फॉर ऑल डॉक्यूमेंट फॉर रिक्वायर्ड इज शुड बी बिटवीन 50 से 80 KB के बीच में रहना चाहिए फाइल टाइप, और ये जेजीपी के फॉर्मेट में होना चाहिए। जैसे कि आपने ओबीसी सिलेक्ट किया था तो ओबीसी का कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड कर देना। अपलोड करने के बाद फ्रेंड्स आपको स्पोर्ट्समैन, जैसे कि आप स्पोर्ट लेवल कौन से लेवल, जैसे इंटरनेशनल कंपटीशन, नेशनल कंपटीशन, इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट, नेशनल स्पोर्ट गेम फॉर स्कूल, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, खेलो इंडिया यूथ गेम एंड खेलो इंडिया विंटर गेम। आप जैसे कि कौन सा भी, जैसे कि किस में पार्ट लिए थे सिलेक्ट करना। उसके बाद आपका गेम टाइप सिलेक्ट करना, आप ये सिलेक्ट करना। और आपका स्पोर्ट सर्टिफिकेट 50 से 80 KB के बीच में जेजेपी फॉर्मेट में होना चाहिए। और आपका मेडल आपने, अगर आपने गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज कोई भी लिया तो जैसे कि सिलेक्ट करना, नहीं तो नो पे क्लिक करके आगे बढ़ जाना। उसके बाद आपको उस स्पोर्ट प्लेस, आपको स्पोर्ट्स प्लेस देना रहेगा कहाँ पे ये हुआ था। इसके बाद फ्रेंड्स आपको स्पोर्ट्स का प्लेस देना कहाँ पे हुआ था, और आपका पार्टिसिपेटिंग डेट आपको डाल देने का है, और कब आप पार्टिसिपेट किए थे उसका डेट डाल देना। उसके बाद आप क्वालिफिकेशन, जैसे कि आपको टेंथ सिलेक्ट कर लेना। टेंथ जैसे कि दिए, आपको अपना बोर्ड सिलेक्ट करना, बोर्ड आपका कौन सा था। आपका बोर्ड डालने के बाद आप कौन से साल में जैसे कि पासिंग लिए थे, और आपका टोटल मार्क कितना था वो डाल देना। जैसे कि फ्रेंड्स आप जैसा टेंथ का आप बोर्ड डाल देना। उसके बाद आपका जो पासिंग ईयर था वो डालना, और आपको जैसे कि टोटल मार्क कितने का था, और आपको जैसे कि कितना मिला था, और आपको एग्रीगेट जैसे परसेंटेज आपका कितना था वो सिलेक्ट करना। उसके बाद फ्रेंड जैसे कि आपने और भी जैसे कि 12th डिप्लोमा, ग्रेजुएशन फ्रॉम यूनिवर्सिटी, इसमें से आप कौन सा भी जैसे कि आप किए थे क्वालिफिकेशन उसको फिल कर देना। उसके बाद डिटेल ऑफ टेक्निकल क्वालिफिकेशन,
ये फिलअप कर देना। जैसे कि इधर क्वालिफिकेशन लिख देना, बोर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी, पासिंग ईयर, टोटल मार्क और मार्क ऑफ 10। अब जैसे कि आपका कितना मार्क्स आया था, कितने में से आया था, और एग्रीगेट आपका कितना परसेंटेज था वो डाल देना। उसके बाद फ्रेंड्स आपको जैसे कि डिटेल फॉर अदर क्वालिफिकेशन, आपका अदर भी कोई भी नेम ऑफ ट्रेड कोर्स रहेगा उसको फिल कर देना। फिल करने के बाद फ्रेंड्स आपको डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट अपलोडिंग अपलोडिंग पे क्लिक करना। आर यू एग्री टू अपलोड रिजल्ट ऑनलाइन, ये जैसे कि बोल रहा है आप एग्री हो ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्लाई करने के लिए अपलोड डॉक्यूमेंट। रिक्वायरमेंट टाइप ऑनलाइन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट, जैसे कि आपका डॉक्यूमेंट होना चाहिए फोटो एंड मार्कशीट एंड शुल्ड इच शुल्ड बी 30 to 50 KB फॉर द ID डॉक्यूमेंट। अच्छा, फ़ोटो और मार्कशीट 30 से 50 के KB के बीच में होना चाहिए, और ID डॉक्यूमेंट जैसे कि 50 से 80 के KB के बीच में होना चाहिए। जैसे कि ID डॉक्यूमेंट आप डोमिसाइल दिए हो, डोमिसाइल दे सकते हो, डोमिसाइल का नंबर दे सकते हो, नहीं तो आप आधार कार्ड भी दे सकते हो, आधार कार्ड, और इधर अपलोड कर देना। अपलोड करने के बाद फ्रेंड्स जैसे कि आपका क्रिमिनल प्रोसीजिंग डिटेल, आपके पास कोई भी केस चल रहा है उसको आप टिक कर देना, अगर नहीं तो इसको ब्लैंक छोड़ देना। उसके बाद फ्रेंड्स आप जैसे कि कहाँ से इधर फॉर्म भर रहे हो वहाँ पे लिख देना। फ्रेंड्स जैसे कि आप अपना प्लेस डाल देना कहाँ से फॉर्म भर रहे हो। उसके बाद फ्रेंड्स जो एक कैप्चा दिया है, कैप्चा फिल कर देना। अगर ये कैप्चा समझ नहीं आया तो रीसेट पे क्लिक करोगे, नया कैप्चा आ जाएगा। उसके बाद आप सबमिट पे क्लिक करना। सबमिट पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपको वो प्री रिव्यू देगा। आप जैसे कि पूरा डॉक्यूमेंट एक बार देख लेना, अगर आपका कोई भी गलती रहेगा तो आप उसको एडिट कर देना। अगर आपका सब सही रहेगा तो सबमिट पे क्लिक करना और एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना। जैसा कि फ्रेंड्स आपको, अगर आप सबमिट करते तो आपको आपको फी स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा। जैसे कि आप जनरल OBC कैटेगरी हो तो आपको विल पे अ नॉन रिफंडेबल फ़ी, आपको 100 रुपीज़ फ़ी करना पड़ेगा। आप SC ST रहेंगे तो आपका फ्री रहेगा। उसके बाद फ्रेंड्स आपको सिलेक्शन प्रोसेस दिया है नोटिफिकेशन में। द कैंडिडेट इज अ पॉसिबल ऑफ वैलिड कॉल लेटर एंड फोटो ID प्रूफ लाइक वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड विल बी परमिटेड टू एंटर इन द रिक्वायरमेंट रैली साइट। अगर आपका जो भी एग्ज़ाम रहेगा उधर पे आप ये डॉक्यूमेंट अप्लाई लेके जाना, ये सब कंपलसरी है। जैसे कि फ्रेंड्स आपका जो ये सर्टिफिकेट रहेगा इस फॉर्म में रहेगा। जैसे कि स्पेसीमैन ऑफ स्पोर्ट सर्टिफिकेट दिया है, फॉरम 1 और फॉरम 2 और फॉरम 3, इस फॉरम 4 इस तरह का आपका रहेगा जो सर्टिफिकेट रहता है। फ्रेंड्स ये अभी फॉर्म फिलअप हो चुका है। अगर अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और चैनल को फॉलो करिए। थैंक यू सो मच, और जानकारी के लिए चैनल को फॉलो करिए।